नमस्कार दोस्तों। तो फिर यहाँ पर मैं आज एक पुत्रदा एकादशी के बारे में बता रही हूँ। पुत्रदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार होती है। एक तो सावन के महीने में जुलाई अगस्त में की जाती है और दूसरा दिसंबर जनवरी में अशत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर आरंभ हो जा रही है एकादशी और जो 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे तक रहेगी। यदि 30 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी दशमी युक्त मानी जा रही है, इस वजह से दशमी युक्त एकादशी को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए एकादशी 31 दिसंबर को मनाई जा रही है और जिसका पारण 1 जनवरी को 7:25 से लेकर के 10:58 तक रहेगा। अर्थात 31 दिसंबर को एकादशी मान्य है जो कि द्वादशी युक्त है। और इस एकादशी में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस एकादशी पुत्र की प्राप्ति के लिए ही की जाती है और अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए एकादशी की जाती है तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों मिल करके उपवास करते, एकादशी व्रत करते हैं या फिर पूजा अर्चना तो करनी ही पड़ती है दोनों को मिल करके। लेकिन इस एकादशी से कोई भी अगर नया एकादशी प्रारंभ करना चाहता है, अर्थात पहली बार करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी या निर्जला एकादशी से ही एकादशी नए एकादशी की शुरुआत की जा सकती है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, माँ तुलसी माँ की पूजा की जाती है। श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर डाले जाते हैं और लेकिन तुलसी पत्र उस दिन नहीं तोड़े जाते हैं, न ही तुलसी माँ को जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तुलसी माँ स्वयं भी एकादशी का व्रत श्री हरि विष्णु के लिए करती है, ऐसा माना जाता है। एक अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है, लाल पीले वस्त्र पहने जाते हैं और अखंड ज्योत द्वादशी तक जलते रहने दिया जाता है, तो वो अच्छा माना जाता है। और साथ ही साथ इसमें अन्न का भोग, इस एकादशी में अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, केवल फल का भोग लगा सकते हैं और फल का ही दान किया जाता है या गुड़ चीनी का भी दान किया जा सकता है। और इस एकादशी में इस एकादशी के हर एकादशी में चावल खाना वर्जित होता है। दशमी के दिन हम चावल खा सकते हैं दोपहर में, लेकिन रात को दशमी के दिन रात से ही चावल बंद कर दिया जाता है। और बैंगन, मूली, मसूर दाल ये सब भी नहीं खाए जाते हैं एकादशी के पहले। और द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है। द्वादशी के दिन हम अन्न का दान कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एकादशी के दिन भी दान करते हैं, तो एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन चुगली जो करते हैं वो नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 11 बार, 51 बार, 21 बार, 108 बार, जितना बार हो सके करते हैं। और एकादशी का व्रत करने से विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। इसलिए एकादशी का व्रत करने बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। तो फिर एकादशी मैया की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।